बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उर्दू पॉइंट एक्सक्लूसिव में खुशामदीद। रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया है जो कि मुस्लिम लीग नवाज के तमाम सपोर्टर्स के लिए, उनके तमाम वोटर्स के लिए, तमाम अराकीन के लिए एक बुरी खबर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 8 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। एवन फील्ड रेफरेंसेस का फैसला आ गया है, जिस केस पर ट्रायल हुआ 9 माह और 20 दिन। 9 माह और 20 दिन साबिक वज़ीर आज़म, उनकी साहबजादी, उनके दामाद एहतसाब अदालत में पेश होते रहे, अपने बयानात कलम बंद करवाते रहे, मगर सेटिस्फाई नहीं कर सके। कोई ठोस शवाहद प्रोवाइड नहीं कर सके, कोई गवाहान पेश नहीं कर सके। 3 जुलाई को फैसला महफूज किया गया था। आज बार बार ताखीर के बाद फैसला सामने आया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि जुर्माना भी आयद हुआ है। नवाज शरीफ को 8 मिलियन पाउंड, जबकि मरियम नवाज को 2 मिलियन पाउंड जुर्माना देना होगा। नाजरीन, लंदन के महंगे तरीन इलाके मेफेयर में इनके फ्लैट्स हैं और पैनामा पेपर से पहले तो तरदीद करते रहे शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन हुसैन नवाज तरदीद करते रहे कि हमारी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, हमने कोई पैसा ऑफशोरिंग के जरिए बाहर मुंतकिल नहीं किया, हमारे कोई असासे बाहर नहीं हैं। मगर पैनामा पेपर्स में नाम आया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, 25 जुलाई को फैसला आया, उसके बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस फाइल हुए। 9 माह 20 दिन एहतसाब अदालत में पेशियां भुगतते रहे, मगर कोई शवाहद जमा नहीं करवा पाए। कुछ होता पास तो शायद करवाते, मगर शायद ऐसा कुछ नहीं था, नविश्ता दीवार था। हमारे साथ गुज़िश्ता हमारे लाइव स्पेशल ट्रांसमिशंस में एनालिस्ट कहते रहे कि फैसला उनके खिलाफ आएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर सके एहतसाब अदालत को, जजेस को ठोस शवाहद पेश नहीं कर सके और फैसला उनके खिलाफ आ गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि उनके दामाद जो इस वक्त मानसहरा में मौजूद हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उनको 1 साल कैद की सजा सुना दी गई है। यह फैसला आया है, एवन फील्ड रेफरेंसेस का बड़ा फैसला सामने आया है और जुर्माना भी साथ हुआ है। जुर्माना भी हुआ है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और उनकी को नवाज शरीफ को 8 मिलियन पाउंड, जबकि मरियम नवाज को 2 मिलियन पाउंड जुर्माना हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज का अब क्या बनेगा और अपना केस प्रूफ नहीं कर पाए। एनालिस्ट को टेलीफोन लाइन पर लेते हैं, सलमान आबिद साहब को, और उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है, क्या तज्जिया है। अब मुस्लिम लीग नवाज का बनेगा क्या, क्या बन सकता है मुस्लिम लीग नवाज का। इस वक्त उर्दू पॉइंट हम लाइव स्टूडियोज में मौजूद हैं और जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं उनसे आपको आगाह करें। सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैद भी हो गई और जुर्माना भी हो गया, क्या मुस्तकबिल होगा, आप जेल जाएंगे, क्या बनेगा? देखिए, फैसला तो खुद नवाज शरीफ साहब ने करना है कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान आते हैं और आकर उस पूरे राइट ऑफ अपील जो है उसके अंदर उसका फैसला करते हैं और खुद आके पाकिस्तान में सिचुएशन को फेस करते हैं। जब वो फैसला फेस करते हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी नजर आ रही है। अब देखने की फैसला तो बुनियादी तौर पर खुद नवाज शरीफ को करना है। गेंद उनके कोर्ट में है कि वो क्या फैसला करते हैं, क्या वो लंदन से बैठ कर सियासत करेंगे या पाकिस्तान आके इन सारी सिचुएशन को फेस करते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है कि नवाज शरीफ कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान आए और ताकि उनकी जो पार्टी है उसका इलेक्शन के अंदर कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़ सके। क्योंकि अगर इस वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते तो मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी इंतखाबी मुहिम भी, उनकी पार्टी और उनके उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा और उसका डायरेक्टली बेनिफिट जो है इमरान खान उठाने की कोशिश करेंगे। और PMLN के लिए पॉलिटिकल मुश्किलात और बढ़ गई हैं, क्योंकि वो जो कहते थे ना कि मुझे क्यों निकाला है, उसका जवाब आज वाज़ेह तौर पर जो है ये नायब अदालत ने दे दिया है एवन फील्ड केस के अंदर। और वो तमाम इल्जामात और वो तमाम जो उनके इल्जामात लगाए थे उनको शवाहिद की बुनियाद के ऊपर प्रूव किया गया है। और अब मैं समझता हूँ कि मरियम अभी और कैप्टन सफदर भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं इलेक्शन प्रोसेस से। तो अब ये PML इसमें अब शहबाज शरीफ साहब कैसे बिहेव करते हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो भी हमें पता चल जाएगा। और बाकी किस तरह से चीजें करते हैं तो आने वाले थोड़े से देर में हमें PMLN की स्ट्रेटेजी जो है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि वहां से लंदन से भी नवाज शरीफ साहब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और वो बताएंगे कि सिचुएशन को कैसे वो देख रहे हैं। जेल से बचने के लिए क्या चारा है इनके पास सलमान
आबिद साहब। जेल से बचने का कोई चाराकार नहीं है, सवाल ये कि वो वहां पर बैठ जाए और ना आने की जिद करें। उसके बाद नई आने वाली हुकूमत जो है उनको इंटरपोल से गिरफ्तार करे। उनको हर सूरत में यहाँ पे आना पड़ेगा और जेल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब उनके पास जो राइट ऑफ अपील है वो हाई कोर्ट में जाना है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। और जो इस वक्त प्रोसीडिंग नजर आ रही है वो जाहिर करती है कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और उसके अंदर जो है खासतौर पर जो है वो हाई कोर्ट का फैसला भी यही होगा जो नैब का फेस है। और मरियम के ऊपर एक एडिशनल जो है ना सजा भी दी गई है, जो उन्होंने फर्जरी की थी, जो दस्तावेजात के अंदर रद्दोबदल किया गया है, वो भी जो है ना चीजें सामने आई है, उसके ऊपर भी एक एडिशनल सजा सुनाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम नवाज, जिसको उन्होंने अपना जानशीन मुकर्रर किया था पॉलिटिकली, नवाज शरीफ, उनके साथ भी बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। खुद नवाज शरीफ साहब के साथ सेटबैक हुआ है। और अब ये देखना होगा कि शहबाज शरीफ और यहाँ से बैठ के किस तरह से चीजों को डील करने की कोशिश करते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आते तो PMLN को इंतखाबी पॉलिटिक्स में ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब वोटर उनको वोट देगा 25 जुलाई को? अब तो वो गिल्टी प्रूव हो चुके हैं, शवाहिद भी पेश नहीं कर सके और फैसला भी उन्होंने उन्हीं फ्लैट्स में बैठ के सुना है। देखिए, पाकिस्तान में जो वोटर होता है वो आमतौर पर जज्बाती होता है। जब वो डिटेल किसी को मानता है तो उसके अच्छे बुरे सबके साथ जुड़ा होता है। मेरा ख्याल है कि जो चीज बड़ा असर डालेगी वो न्यूट्रल वोटर होता है, जो आमतौर पे एक कैंपेन के मोमेंटम क्रिएट करके वो जो वोटर कमजोर होता है ना, उसके ऊपर ये इफेक्ट होगा। और मैं समझता हूँ कि उनको ये जवाब मिल जाएगा कि नवाज शरीफ साहब अब गिल्टी हो गए हैं कोर्ट की जानिब से। तो मुझे लगता है कि वो उनका जो फैसला है वो तब्दील होगा। और ये जो नवाज शरीफ साहब का ख्याल था ना, जब वोट को इज्जत दो और वोटर आके वो देंगे, तो वो साथ ये भी कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब जब आपके पास आपको और मरियम की सजा अपना कोर्ट ने दे दी और आप मुजरिम साबित हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका वोट बैंक में मुतासिर होगा। और कई मुस्लिम लीगी उम्मीदवार जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम लड़ रहे हैं, उनको अपनी दौरान इंतखाबी मुहिम में सबसे ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि वो एक ऐसे लीडर के नुमाइंदे हैं और ऐसे लीडर के नुमाइंदे की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसको अदालत जो है सजा याफ्ता और मुजरिम करार दे चुकी है। आखिरी कमेंट सलमान आबिद साहब कीजिए हमारी लाइव स्ट्रीम में। मरियम नवाज साहिबा ने कुछ देर कबल ट्वीट किया कि घबराना नहीं, पहले भी नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया, जेल भेजा गया और जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया। ऐसा वो एक कैंपेन जो लेकर चल रही है, वोट को इज्जत दो, ऐसे बयान तो उसमें भी अक्सर औकात देते रहते हैं। तो आप जो आज ये फैसला आया है उसको उससे कितना रिलेट करते हैं? देखिए, मरियम नवाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वहां से बैठ के जितने मर्जी ट्वीट करें और जितनी मर्जी पॉलिटिकली गेम करें। असल में तो बुनियादी बात यह है कि जो मरियम है उनको खासतौर पे पाकिस्तान आना है। अगर वो आके सिचुएशन को फेस करेंगी तो एक और सिचुएशन होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि मरियम जो है अगर वो पाकिस्तान आने से गुरेज करती हैं तो उनको कोई बड़ा पॉलिटिकल फायदा मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब, आपने वक्त निकाला उर्दू पॉइंट के लिए और हमारे फेसबुक लाइव में हमें वक्त दिया। नाजरीन, बड़े केस का बड़ा फैसला आ चुका है। नवाज शरीफ को कैद की सज़ा, मरियम नवाज को कैद की सज़ा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कैद की सज़ा 10 साल, नवाज शरीफ को उसके बाद मरियम नवाज को 7 साल कैद की सज़ा और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सज़ा। इसके अलावा जुर्माना भी हुआ है नवाज शरीफ को भी, मरियम नवाज को भी। और अब देखना यह है कि अब क्या करेगी PMLN। शहबाज शरीफ भी अब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, वो किस तरह से लेकर चलेंगे। और जो ताज़ा तरीन अभी अपडेट हमारे पास आई है, हमें स्टूडियोज़ में मौसूल हुई है, वो ये है कि मरियम नवाज को सज़ा होने से NA 127 के इलेक्शन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है। इनकी जगह कोई और PMLN से हिस्सा ले सकता है। अदालत ने जायदाद जब्त करके फ़रोख्त करने और रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया है। ये जायदाद कौन सी है? आपको बताया है कि लंदन का महंगा तरीन इलाका है मेफेयर, और मेफेयर में नवाज शरीफ के, उनकी फैमिली के फ्लैट्स हैं। और पैनामा पेपर्स में इंकशाफ हुआ कि उन्होंने ये फ्लैट्स ऑफशोरिंग करके बनाए, पाकिस्तान से पैसा गैर कानूनी तौर पर वहां मुंतकिल किया और फिर ये फ्लैट्स खरीदे और टीवी इंटरव्यूज में बार बार इसकी तरदीद करते रहे। आज के इस फैसले से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अब सियासत करनी है तो सच बोलना होगा, अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे, अपने असासे सबको बताने होंगे और आप कुछ छुपा नहीं सकते। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक इदारा वाइब्रेंट है, आपको सच बोलना होगा लोगों के साथ। अब हर सियासी जमात के लिए यह चीज़ वाज़ेह हो गई है कि कोई भी उसका सरबराह, कोई भी सियासतदान अगर अपने असासे छुपाएगा, पैसे छुपाएगा, टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए पकड़ा जाएगा, या कोई जैसा कि मोज़ैक फोनसेका ने, एक इंटरनेशनल लॉ फर्म ने इस बात का इंकशाफ किया, कोई भी ऐसा मामला होगा तो वो अब बच नहीं सकता। ये बड़ी आज एक बेंचमार्क सेट हो गया, आप इसे कह लीजिए। अब ये रिवायत आ गई है कि अब भी हर सियासतदान को मोहतात रहना होगा। ये जो अरबों रुपए की जायदादें और डिक्लेयर करते हैं लाखों रुपए या हज़ारों रुपए, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब
एक और तज्जियाकार हमारे साथ पहले टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, मुसन्निफ भी हैं, असदुल्ला खान। उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनके पास क्या मालूमात हैं, उनका क्या एनालिसिस है, वो क्या देखते हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जेल में जाएंगे, नहीं जाएंगे, किसी तरीके से वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट करके वो सदर को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर छूट मिलेगी, क्या बनेगा। तीनों को सज़ा हो गई है, 10 साल, 7 साल, 1 साल, वालिद को, बेटी को और दामाद को। असदुल्ला खान साहब, आपने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया, आपका तज्जिया शॉर्ट लेना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक्सपेक्टेड तो यही है कि सजा हो जाएगी, बिल्कुल। और वही हुआ, 10 साल की कैद की सजा। अब ये फैसला इतना स्ट्रांग है कि इसको उस तरह से ये कहकर रद्द नहीं किया जा सकता कि देखें जी हमें विक्टिमाइज कर दिया गया है। अगर तो ये कमजोर फैसला होता, कोई एक की सजा नवाज शरीफ साहब के लिए हो जाती, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उनको सियासत से बाहर रखने के लिए ये किया गया। लेकिन ये इतना स्ट्रांग फैसला है जिसको यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ये कहकर कि नवाज शरीफ साहब जो है या उनकी फैमिली ये नहीं कह सकती कि देखें जी हमें तो विक्टिमाइज कर दिया गया, 10 साल की सजा दे दी गई। तो ये इतना तगड़ा फैसला है। दूसरी बात जो इसमें सबसे सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि इसकी पॉलिटिकल असरात मुरतब होने के लिए जा रहे हैं, और उसकी वजह उसकी दलील ये है कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, और इस्लामाबाद ऐसे सुनसान है जैसे किसी आम दिन में हो सकता है इस टाइम पर। वरना तो होना तो यही चाहिए था कि अगर नवाज शरीफ साहब के पास के साथ अवामी क़ुव्वत थी, वो इस वक्त निकल आती सड़कों पर इस फैसले के खिलाफ, और वो कहती कि हम यहाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और ये उनका गलत फैसला है। लेकिन ऐसी कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट न इस्लामाबाद में है न कहीं और से है। तो इसलिए पॉलिटिकली तो अब ये फैसला डैमेज करेगा डेफिनेटली। ये हो नहीं सकता कि अपने असरात ना छोड़े। जहाँ तक बात है कैप्टन सफदर की, उन्हें किसी हद तक 12 रिलीफ मिला है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अब टीमें चली गई हैं कैप्टन सफदर की, तो इलेक्शन तो बहरहाल वो अब नहीं लड़ सकते। तो मानसेरा की सीट जहाँ से उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, और उनके मुकाबले में जरगुल खान जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वो कमजोर पोजीशन में थे, उनकी निस्बत मुफ्ती किफायत जो हैं एमएमए के उम्मीदवार वो बेहतर हालत में थे अपनी पॉलिटिकल पोजीशन के हिसाब से। तो अब मुकाबला जो है वहां पर वो मुफ्ती किफायत जरगुल खान का होगा। कैप्टन सफदर वहां से आउट हो चुके हैं। ठीक है। और मरियम नवाज के बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनकी जगह कोई और इंतखाब लड़ सकता है पीएमएलएन की तरफ से। अच्छा, आपने भी बताया हमें कि आप चूँकि अभी न्यूज़ रूम में ही हैं, गालिबन आप टीवी में तज्जिया भी पेश कर रहे हैं। असदुल्ला खान साहब, हमें ये भी बताइए कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हो गई हैं, नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया जाएगा इसी तरह से? देखिए, वो एक मामला है इंटरपोल का। इंटरपोल के जरिए से गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। इंटरपोल जो है उसने अभी रिसेंटली हुसैन हक्कानी के मामले में ये कहकर रिफ्यूज कर दिया कि आपका केस कमजोर है, हमें मजीद चीजें प्रोवाइड कीजिए, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर नवाज शरीफ के हवाले से भी ये इतना आसान नहीं हुआ कि आप इंटरपोल को दरख्वास्त करें और इंटरपोल जो है उन्हें गिरफ्तार करके आपके हवाले कर दे। हाँ, एक चीज इसमें जरूर नेगेटिवली इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है नवाज शरीफ के लिए, वो ये कि इस फैसले को अगर बरतानवी अदालत भी देखती है, और क्योंकि इसमें इल्जाम ये थे कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से रकूम जो है वो बरतानिया मुंतकिल की गई हैं, अगर ये इसको बुनियाद बनाती है बरतानिया की गवर्नमेंट और वहां की कोर्ट में ये मामला चलता है कि पाकिस्तान में इनको 10 साल की कैद सुनाई गई है, तो वहां से पैसे गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आए हैं, तो जाहिर है वहां का लॉ भी एक्टिवेट हो सकता है। वहां भी नवाज शरीफ साहब को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, या उनकी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जा सकती है उनके अगेंस्ट कि आपके खिलाफ पाकिस्तान की अदालत ने फैसला दिया है, तो यहाँ देखें कि क्या वाकई आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी की है। अगर ऐसा होता है और बरतानवी कोर्ट्स या हुकूमत इस सिलसिले में हरकत में आती हैं, तो वहां भी नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। फिलहाल ऐसी कोई खबर जनरेट नहीं हुई, लेकिन ये एक ऑप्शन मौजूद है। तो इंटरपोल के जरिए से गिरफ्तार करके उनको यहाँ पर लाना ये कोई आसान टास्क नहीं है। आज तक अल्ताफ हुसैन को इंटरपोल गिरफ्तार करके यहाँ नहीं ला सकी। हुसैन हक्कानी का मामला है, हसन हुसैन का मामला है, हसन हुसैन की को इश्तहारी करार दिया गया है, तो अगर वो नहीं लाए जा सके तो नवाज शरीफ को लाना भी इतना आसान काम नहीं है। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान, सीनियर तज्जियाकार और मुसन्निफ। मुझे क्यों निकाला के उन्वान से किताब भी तहरीर फरमा चुके हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और अपनी राय से आपको आगाह कर रहे थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करना कोई आसान टास्क नहीं है, उसका एक अपना प्रोसीजर है और माजी में कुछ शख्सियात जिनको गिरफ़्तार किया जाना था
उनको रिफ्यूट कर दिया इंटरपोल ने, वो मुमकिन नहीं हो सका और उनका कहना था कि अब यकीनन ये डेंट डालेगा इलेक्शन पे। होने वाला जो इलेक्शन है 25 जुलाई को। बड़ा फैसला आपने सुना है कि साबिक वज़ीर आज़म, उनकी साहबजादी और उनके दामाद को कैद की सज़ा सुना दी गई है और जुर्माना भी किया गया है और ये हुक्म दिया गया है कि अब जायदादें फ़रोख्त करें, वो पैसा वापस लाएं पाकिस्तान में। मरियम नवाज़ ट्विटर पर ख़ासी एक्टिव हैं, आप जानते हैं कि ट्विटर पर ट्वीट पे ट्वीट करती हैं। उनकी कुछ हालिया ट्वीट्स अपने प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि वो क्या इस वक्त ट्वीट कर रही हैं, ट्विटर पर क्या अपना पैगाम दे रही हैं। मरियम नवाज़ ने जी ये ट्वीट किया है 2 घंटे पहले, नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाई है और लिखा है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती चाहने वाला हर शख्स नवाज़ शरीफ है। बढ़ते चलो, ये वो जंग है जिसमें हार है ही नहीं। मरियम नवाज़ और जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, वो इस फैसले आने के बावजूद, शवाहिद प्रोवाइड ना कर पाने के बावजूद, अपने आप को दुरुस्त साबित ना करवाने के बावजूद, हर जगह पर और झूठा साबित होने के बावजूद यही एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, यही बयानियाँ पेश कर रहे हैं कि हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हमसे ही आइन और कानून है। भाईजान, मेरे प्यारे सियासतदानों, आइन और कानून की बालादस्ती तो ये है कि जो सियासतदान अपनी आमदन से ज़ायद असासे बनाए, ऑफशोरिंग करके रकूम बाहर मुंतकिल करे, बाहर जायदादें बनाए और फिर अपने जो आमदन से ज़ायद असासे हैं उनको साबित करने में, अपने ऊपर जो रेफरेंसेस आते हैं, करप्शन चार्जेस हैं, उनको साबित करने में नाकाम रहे, उसको सज़ा देना भी तो आइन और कानून की बालादस्ती है। उससे पहले उन्होंने लिखा है कि फ़ैसला तो 25 जुलाई को होना है, इन साजिशियों और मोहरों के चेहरे उस दिन याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, इंशाल्लाह फतह आपकी मुंतज़िर है। अब आप इंतखाब मरियम नवाज़ नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि उनकी तो कैद का हुक्म जारी हो गया है और उनको सज़ा सुनाई गई है 7 साल की। तो फिर अब क्या होगा 25 जुलाई को, ये भी पता चल जाएगा। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद ये कुव्वतें इसको अल्हम्दुलिल्लाह झुकाने में नाकाम रही है। कुछ आपको मैंने ट्वीट्स पढ़कर सुनाए हैं क्योंकि मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है। इस वक्त नून लीग की जो आवाज़ है वो मरियम नवाज़ हैं और मरियम नवाज़ ट्विटर पर ख़ासी एक्टिव है। लंदन से बैठकर वो ट्वीट पर ट्वीट लिख रही हैं और कह रही हैं कि हमें सज़ा देना आइन और कानून का रास्ता डीरेल करने के मुतरादिफ है। आपसे फिर बराह रास्त जुड़ेंगे अपने टू पॉइंट फेसबुक लाइव में। कनेक्टेड रहिए, बाहर भी एंकर्स और नुमाइंदगान मौजूद हैं, लोगों से बात करें, लोगों के जो आरा है, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, उनका जो वरियन है, पब्लिक ओपिनियन आपको बता रहे हो टू पॉइंट फेसबुक लाइव पर। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।